बिहार विधान परिषद उपचुनाव में जिस तरह से आरजेडी ने बड़ी जीत दर्ज की है, भोजपुर से बक्सर सीट पर आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं सोनू राय ने जेडीयू के उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद को हरा दिया। और खास बात यह है कि यह सीट पहले जेडीयू के पास थी, इसलिए इसे रूलिंग अलायंस के लिए बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। जी, ये जो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहला चुनाव हुआ है, उस चुनाव में एनडीए को हार का सामना करना पड़ा है। और ये जो बैलेट बॉक्स से ही इलेक्शन हुआ है, एमएलसी का जो इलेक्शन था, वो भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार का जो इलेक्शन था, जिसमें स्थानीय जो निगम के लोग हैं, जैसे पंचायत के लोग होते हैं या नगर निगम के जो लोग होते हैं, वो लोग मतदान करते हैं। तो इस चुनाव में आरजेडी को सफलता मिली है। आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं सोनू राय, वो जीत दर्ज किए हैं और कन्हैया प्रसाद जो जदयू के उम्मीदवार हैं, उनको उन्होंने हराया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए इसमें कुल 6000 के लगभग वोट थे, जिसमें से 5956 मतदान हुए थे। इनमें से सोनू राय जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उनको 2486 वोट मिला है। और कन्हैया प्रसाद जो कि जदयू के उम्मीदवार हैं, उनको 2146 वोट मिला है। तो 340। और दूसरी बात यह है कि इसमें 621 जो वोट हैं, वो अवैध पाए गए हैं। तो कन्हैया प्रसाद और सोनू राय को जो वोट मिला है, उनका अगर आप अंतर देखेंगे तो 340 वोटों का होता है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है 340 है, जबकि 621 वोट है वो अवैध पाए गए हैं। दूसरी बात इसमें गौर करने वाली ये है कि इसमें एक उम्मीदवार मनोज उपाध्याय, जिनको 636 वोट मिले हैं, वो जदयू के बागी उम्मीदवार हैं। जैसे कन्हैया प्रसाद जो कि जदयू के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से पूर्व एमएलसी रहे और वर्तमान में जो विधायक हैं संदेश के राधाचरण शाह, राधाचरण सेठ उनके ही बेटे हैं। तो ऐसी कयास लगाया जा रहा था कि जब एक बार वो एमएलसी छोड़ करके विधायक के चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत गए, अभी वर्तमान में वो विधायक हैं संदेश के, तो फिर उनके बेटे को जदयू टिकट नहीं देगी। तो अब मनोज उपाध्याय जो जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको टिकट मिलेगा, उनको जब टिकट नहीं मिला तो बागी हो गए थे। तो एक कयास ये लगाया जा रहा था कि कहीं ये जो चुनाव है वो त्रिकोणीय तो ना हो जाए, क्योंकि वो मनोज उपाध्याय भी जदयू के हैं, स्थानीय तौर पर प्रभावशाली रहे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ आरजेडी ने चुनाव लड़ा है, उससे ये जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय नहीं हो पाया, बल्कि ये जदयू बनाम आरजेडी के बीच रहा। और कन्हैया प्रसाद यहाँ के ही पूर्व एमएलसी राधाचरण शाह के बेटे हैं। उधर जो सोनू राय हैं, उनके भी पिता पूर्व एमएलसी रहे हैं, लाल दास राय उनका नाम है, वो भी काफी प्रभावशाली यहाँ के रहे हैं। तो दोनों उम्मीदवार जो हैं वो राजनीतिक घराने से भी आते हैं, दोनों प्रभावशाली हैं और दोनों ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, तो ये आरजेडी को एक कहने का मौका मिल गया कि जब बैलेट बॉक्स से इलेक्शन होता है तो हम जीत जाते हैं। ये हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, या सिर्फ एक एमएलसी इलेक्शन से इस तरह की बातें नहीं कही जा सकती है। अभी आने वाले समय में बहुत सारे इलेक्शन होंगे ही, लेकिन फिर भी एक मौका उन्हें मिला है और इस बात को वो रख भी रहे हैं। ये जो चुनाव था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें इसके जो मतदाता हैं बहुत ही कम है, क्योंकि इसके मतदाता होते हैं वो पंचायत स्तर के होते हैं, नगर निगम के जो सदस्य होते हैं वही लोग होते हैं। तो और वो लोग चिन्हित होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि चूंकि वो पद पे हैं, इसलिए सरकार के दबाव में वो मतदान करते हैं। देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ये जो एमएलसी का जिस तरीके का ये चुनाव है, उसमें पैसों का बोलबाला रहता है। और अगर पैसों का जहाँ बोलबाला है, तो कहीं न कहीं उससे सत्ता की भी खनक उसके साथ जुड़ी रहती है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए हैं, उससे लगता है कि इसमें पैसे का या सत्ता की जो खनक है, उसकी कोई चली नहीं है। लोगों ने अपनी मर्जी से वोट दिया है। जो स्थानीय जातिगत समीकरण होगा, उस समीकरण के आधार पे मतदान हुआ है और उसमें मनोज उपाध्याय जो हैं, वो त्रिकोणीय मुकाबला करने में पीछे हट गए और उसका फायदा आरजेडी के उम्मीदवार को मिला है। और ये बड़ा ही रोचक मुकाबला रहा। हालांकि जिस दिन मतदान था, 12 मई को जिस दिन मतदान हुआ था, उस दिन रह के कुछ हिंसक नहीं, लेकिन तीखी नोक जो कि खबरें मीडिया में आती थी। यानी एक तरीके से कहा जाए कि बिल्कुल ही सैद्धांतिक तौर पे तो शांतिपूर्ण मतदान रहा, लेकिन स्थानीय स्तर पे आपसी नोक झोंक, आपसी झड़प जैसी खबरें आती थी मतदान के दौरान भी। तो इसी से तय हो गया था कि यहाँ आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं, वो जमीनी स्तर पे बहुत ही मजबूती के साथ जदयू के उम्मीदवार को चुनौती दे रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये जो सीट थी कन्हैया प्रसाद
जो जदयू के उम्मीदवार थे, उनके जो पिता हैं, जो संदेश के मौजूदा विधायक हैं, वो भी यहाँ के आरजेडी उम्मीदवार से मात्र 27 वोट से ही चुनाव जीते थे। यानी संदेश में जब ये चुनाव हुआ था, तो आरजेडी ने बहुत ही चुनौती, बहुत ही एक समझिए कि मजबूती के साथ चुनौती दी थी जदयू के उम्मीदवार को विधायक के चुनाव में भी। तो ये जो जगह है, वो स्थानीय स्तर पे अगर आप जातिगत समीकरण की बात करें, तो आरजेडी इस पे भारी पड़ती भी है स्थानीय स्तर पे। इसी का परिणाम इस चुनाव में देखने को मिला।